हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेडो विद प्रियांक पर। और आज मैं ले आया हूं टॉपिक हाउ टू अचीव अल्ट्रा इंसेन फोकस। कैसे अपनी लाइफ में अल्ट्रा इंसेन फोकस को अचीव करा जाए। इसके लिए बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स हैं, बट मैं कुछ सेलेक्टेड टेक्निक्स लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक फोकस्ड पर्सन बनने के लिए। कभी भी लाइफ में आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपका फोकस जो है सुप्रीम रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो बिगिन करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्योट पढ़ लेते हैं। यह क्योट है ब्रूस ली के द्वारा। ब्रूस ली कहते हैं, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। सक्सेसफुल जो वॉरियर होता है, सक्सेसफुल वॉरियर को हटा दीजिए, एक सक्सेसफुल जो पर्सन होता है वो एवरेज इंसान ही होता है, बट उसका जो फोकस होता है वो लेजर की तरह शार्प होता है, बिल्कुल लेजर लाइक फोकस होता है उस पर्सन का। तो आज मैं ये सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, कोड को डिसाइफर करने वाला हूँ कि आखिर आप भी कैसे एक फोकस्ड पर्सनैलिटी बन सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बेसिक सी लाइन है, इफ़ यू वांट टू अचीव डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट रिजल्ट्स इन योर लाइफ देन यू हैव टू बी समबडी डिफरेंट। तुम्हें अलग इंसान बनना होगा। तुम पहले लेस फोकस्ड इंसान थे, कोई किसी चीज़ पर तुम्हारा ध्यान ज़्यादा देर टिकता नहीं था। अगर जो तुम चाहते हो कि कुछ डिफरेंट गोल अचीव करना, तो उसके लिए तुम्हें भी तो डिफरेंट बनना पड़ेगा। तो ठीक है, वीडियो बिगिन करते हैं। और जो पहला रास्ता है वो है अवेकनिंग ऑफ माइंड। सबसे पहले अगर जो हमें कन्वर्ट करना है अपने आप को लेस फोकस्ड टू द सुप्रीम फोकस्ड पर्सन में, तो हमें अपने दिमाग को जगाना पड़ेगा। हम सबका दिमाग ही सो गया है। रोज़मर्रा की ऐसी जो है डे टू डे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो मोनोटोनस बना चुकी हैं हमें। हमारा दिमाग बिल्कुल सो चुका है, हमें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। कुछ कर रहे हैं, कहीं रास्ते से जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। रास्ता पता है, डेस्टिनेशन पता है, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, पता नहीं कि कोई बच्चे को क्या हो रहा था रास्ते में, किसी पर्सन को क्या हो रहा था, कोई रास्ते का ज्ञान ही नहीं है, बस चलते चलते जा रहे हैं। तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एपरेटस है कि आपको एक दिमाग जगा हुआ चाहिए। तब आप जो है आगे मूव ऑन कर सकते हैं एक फोकस्ड लाइफ की तरफ। तो सबसे पहले अगर जो आप एक फोकस्ड पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो पहले दिमाग को अपने एक्टिव मोड में लाइए कि हाँ, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। ये है नोटिस एवरीथिंग हैपनिंग। जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। आप गए कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपके उस रास्ते पर कितने मेडिकल स्टोर्स पड़ते हैं। आप किसी जगह जा रहे हैं तो आपने यही ध्यान नहीं दिया कि कोई चीज़ थी, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो कहाँ लिखी हुई थी। किसी ने रास्ते में पूछ लिया कि अरे आपने उसको देखा, आपको तो पता ही नहीं, आप तो सोते हुए चल रहे हैं, आपको ध्यान ही नहीं है पूरे रास्ते हुआ क्या। तो हर चीज़ को नोटिस करना शुरू करो। कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसे नोटिस ज़रूर करना है आपको कि आखिर ये चीज़ हो रही है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वे की तरफ। ये है टेक ए स्लिप। टेक ए स्लिप ये नहीं कि फिसल जाओ, यहाँ पे स्लिप नाउन है। नाउन इसका मतलब होता है पर्ची, स्लिप होती है पर्ची। एक पर्ची रखो अपने पास, जैसे कि आप पढ़ रहे हो। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते क्या करो, अपने पास एक स्लिप रखो। जब भी आपका ध्यान भटक पाए ना, उस स्लिप पर एंट्री कर दो कि मेरा ध्यान भटक गया। ये आपको लाइफ टाइम नहीं करना है, ये आपको शुरुआत में करना है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि यार मैं आधे घंटे पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान कितनी बार भटक जाता है, कितनी बार है जो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कि मैं पढ़ भी रहा था। तो इस तरीके से आप एक स्लिप मेंटेन करो, उसमें बार बार एंट्री करो। जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान भटक गया, उसमें एंट्री कर दो, फिर ध्यान को पकड़ के लाओ, फिर पढ़ो, फिर जब भी ध्यान भटके एंट्री कर दो। इससे आपको क्रॉस चेक होता रहेगा और धीरे धीरे आपका फोकस सच में बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वे की तरफ कि क्या हो सकता है जो हमारे फोकस को बढ़ाए। ये है मेक स्मॉल प्लान्स। छोटे छोटे प्लान बनाइए। ये नहीं कि भैया पूरा का पूरा आज तो मैं ये बुक खत्म कर दूंगा, सुबह से लेकर शाम तक बैठूंगा और खत्म कर दूंगा। तुम उस बुक को तो खत्म कर दोगे, लेकिन तुम्हें जो चीज़ समझनी चाहिए थी वो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी उसमें से। आप उसे जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में, या फिर आपका टास्क बहुत बड़ा है, उस चक्कर में आप उसे केयरलेसली पढ़ोगे, बिल्कुल भी फोकस मेंटेन नहीं होगा आपका। लेकिन अगर जो आप स्मॉल प्लान्स बनाते हैं कि यार आज मैं अभी जो है अभी शुरू के 10 मिनट में मैं सिर्फ इसका एक ही पेज पढ़ूंगा, तो आपको पता रहेगा कि टारगेट कितना है, कितना अचीव करना है, तो आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ोगे। तो ये चीज़ आपको फोकस्ड बनाए रखती है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। ये है टेक स्मॉलर एंड स्टडी सेशंस। अब वो तो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। टेक स्मॉलर एंड स्टडी सेशंस का मतलब होता है कोई भी काम करो ना तो एक टाइम फ्रेम में करो कि यार मैं इतनी देर ये काम करूँगा, ऐसे करूँगा,
उस तरीके से करूँगा तो आपको पता रहेगा कि यार अगर जो ये टाइम निकल गया तो फिर उसके बाद मुझे ये टाइम नहीं मिलने वाला, और मुझे इस टाइम में ही इसे सबसे परफेक्ट करना होगा। बिकॉज उस काम का नंबर तब आएगा अगले दिन। अगर जो आपने टाइम फ्रेम हर चीज़ के सेट कर रखे हैं, तो अगर जो आपने आज मिस कर दिया उस चीज़ को, तो आपको भी पता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब उस चीज़ का नंबर अगले दिन ही आने वाला है उसके टाइम फ्रेम में ही। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको फोकस्ड बना देगी। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। ये है मेक ए टारगेट बुकलेट। एक टारगेट बुकलेट बना दो, पूरे हफ्ते की बना दो, पूरे महीने की बनानी है तो वो बना लो, लेकिन एक छोटी सी कॉपी अपने जो है जेब में रखो, या कुछ भी है प्लान की आपके प्लान क्या क्या रहने वाले हैं, कैसे आप करने वाले हैं, किस टाइम आप फ़ोन चलाएंगे, इवन ये तक कर दो। अगर जो आप इस तरीके से करते हो ना तो आप डिफरेंट हो जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर आके ये सोच रहे हैं कि अरे इतना सब कुछ कौन करेगा, तो भाई अगर जो तुम ये सोच रहे हो ना तो तुम बिल्कुल एवरेज रहने वाले हो। बिकॉज करने वाले लोग बहुत अजीब अजीब लेवल पर जाकर चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। माइकल फेल्प्स से पूछा गया था कि आप इतने ग्रेट कैसे हैं, तो उसने बोला था कि जिस स्विमिंग पूल के 2 राउंड 4 राउंड लगाने के बाद लोग सोचते हैं कि ये इनफ है, मैं जो है 12-12 राउंड लगाता था, 365 दिन तक नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करता रहता था। सोचो तो लोग इतना कर रहे हैं, ये बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बना रखी है कि ये 365 दिन करते रहते थे। हमारा जो मेन फोकस है वो है कि हम अल्ट्रा इंसेन फोकस कैसे अचीव करें, तो ये जस्ट उसका एक पार्ट है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। ये है डू मेडिटेशन काइंड ऑफ स्टफ। भाई मेडिटेशन जैसी चीज़ें करो। मेडिटेशन कोई एक तरीका नहीं होता, मेडिटेशन करने के 36 तरीके हैं, जिसमें से कि आपका ईशा क्रिया है, विपासना है, विपासना बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है। एक है चांटिंग, मतलब किसी भी ओम या कोई भी ऐसा वर्ड हो गया उसे बार बार रिपीट करना। और त्राटक एक प्राणायाम होता है, एक त्राटक प्रक्रिया है जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। या सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीज़ों को फील करो। हमारा माइंड इतना सो जाता है, इतना हमें पता ही नहीं चलता कि आसपास चल क्या रहा है, हम एनवायरनमेंट को फील ही नहीं करते। हम देखते ही नहीं है कि वो जो क्लाउड है वो कितना अच्छा डिज़ाइन बना रहा है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास फील कर सकते हैं, बट हम बिल्कुल कल्पनाओं की दुनिया में ही जीते रहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं, और फ्यूचर को लेके बहुत टेंस्ड हैं। कोई भी कि यार उसने मुझसे कह दिया तो मैं क्या कहूँगा, अच्छा यार उसने तो मुझसे ऐसे कह दिया था। कभी बात पास्ट की चल रही होती है, कभी फ्यूचर की चल रही होती है। अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। आपने कभी मिरर देखा है? मिरर के अंदर दिखने वाली इमेज वो तुम्हारा इमेजिनरी वर्ल्ड है, लेकिन जो भी मिरर की जो अपर सर्फेस है वो तुम्हारा प्रेजेंट है। तो तुम्हें मिरर के अंदर नहीं जाना, मिरर की सरफेस के ऊपर रहना है, जो प्रेजेंट को शो करती है। अधिकतर लोग मिरर के अंदर जीते हैं, उस तरफ देखते हैं, वो डीप साइड जिसका कि प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सरफेस पे रहिए, चीज़ों को फील करिए। धीरे धीरे आपका फोकस ऐसा इतना बेहतरीन और इतना एग्जैक्ट होने लगेगा ना कि आपके लिए कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल नहीं होगा अपनी लाइफ में। आप प्लीज़ इन तरीकों को, इन सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ पर अप्लाई करके देखिए। आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी बन चुके होंगे 1 महीने बाद। सिर्फ 1 मंथ का चैलेंज है ये, 1 महीने तक करिए। स्लिप बनाइए, शॉर्ट सेशन रखिए, प्लान बनाइए, ये सब चीज़ें करिए, और मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ कि आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ट्रांसमोग्रिफिकेशन हो जाएगा आपकी लाइफ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने ये वीडियो देखी, आपको मज़ा आया इस वीडियो को देखने के लिए। इफ़ यू एंजॉयड योर सेल्फ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। यार दोस्तों को जोड़िए, अपने दोस्तों से बता दो, बहुत मेहनत लगती है ऐसे करने में। बहुत बिजी टाइम में से मैं टाइम मैनेज कर आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। और जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है, #done #complete लिखना ना भूले, लिख के बताइए। और रिव्यूज़ ज़रूर दे दें कि आपको कैसी वीडियो लगी। मैं बढ़िया वीडियोज़ ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पे लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।